के बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में एजीमुथल क्वांटम नंबर का ज़्यादा फोकस रहता है। एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दो क्वांटम नंबर ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहता है, सब्जेक्टिव भी रहता है। सब्जेक्टिव लिखने में लोग गलत कर देता है, बहुत सारा फैक्ट छोड़ देता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर, बहुत सिंपलेस्ट वे में एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन द्वारा लिखते हैं, इसका नोटेशन एल है, स्मॉल ए लिखते हैं। तो पहला बात है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसेल बताता है और सबसेल का शेप भी बताता है। और तीसरा पॉइंट है कि इसका वैल्यू 0 to n-1 होता है। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। First, it indicates subcell. सबसेल की जानकारी दिया, इलेक्ट्रॉन की सबसेल में है। सबसेल का शेप भी बताता है, शेप ऑफ सबसेल भी बताता है, शेप ऑफ सबसेल। तीसरा पॉइंट है एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू n पर डिपेंड करेगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 0 to 1-1। It can have values from 0 to n-1. It can have values from 0 to 1-1. From 0 to n-1. अब यहां पर देखिए एक बात, इफ n बराबर 1, n बराबर अगर 1 आ गया तो l बराबर क्या होगा, n-1, l बराबर 0 होगा। अब l बराबर 0 को यहां पर नाम दिया गया है a सबसेल। इसको हम लोग a सबसेल कहते हैं। ये कहां से आया है ये बताएंगे, ये शब्द आया कहां से। तो हम कहते हैं कि l बराबर 0 कौन सबसेल, आपको बताना होगा ये सबसेल। सेकंड, इफ n बराबर 2, अगर n बराबर 2 है तो l का वैल्यू 0 से लेकर n-1 माने 2-1, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 तो होगा ही, एक कम, 0 से शुरू करते हुए एक कम 0-1। l बराबर 0 a सबसेल होता है। अब l बराबर 1 का नाम दिया गया है p सबसेल। l बराबर 0 a सबसेल, l बराबर 1 p सबसेल। अब n बराबर 3, n बराबर 3, n बराबर जब 3 होगा तो आप समझ लोगे कि 0 से लेके n-1 माने 0 से लेके 2 तक हम जाएंगे, 0 1 2, l बराबर 0 a सबसेल, l बराबर 1 b सबसेल। अब l बराबर 2 को b सबसेल का d नोटेशन, l बराबर 0 का नोटेशन s हो गया, l बराबर 1 का नोटेशन p हो गया, अब l बराबर 2 का नोटेशन d हो गया। उसी प्रकार एक और देखिए, इफ n बराबर 4, आप लोग को 4 तक ही है, l बराबर क्या होगा, 0 से लेकर n-1 माने 0 से लेकर एक कम, तो 0 से लेकर 3 तक हम जाएंगे, 3 तक, 0 1 2 3।
एल बराबर 0 कौन सब सेल? एस। एल बराबर 1 कौन सब सेल? पी नोटेशन है। एल बराबर 2 कौन सब सेल? डी नोटेशन है। अब एल बराबर एफ सब सेल कौन नोटेशन है? एल बराबर 3 एफ नोटेशन है। तो नोटेशन ही पूछता है। एल बराबर 0 एस हो गया, एल बराबर 1 पी हो गया, एल बराबर 2 डी हो गया, एल बराबर 3 0 हो गया। यहाँ एक बात आप लोग देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं? ये पहला सेल है, पहला सेल में एक सब सेल मिला एस। दूसरा सेल हम देखेंगे तो दूसरा सेल में 2 एस और पी। तीसरा सेल में 3 सब सेल मिलता है एस पी डी। अब यहां पर देखिए और क्लियर कर देगा कि चौथा सेल में 4 सब सेल मिलेगा एस पी डी एफ। पांचवा सेल में 5 सब सेल मिलेगा एस पी डी एफ जी। छठा सेल में 6 मिलेगा एस पी डी एफ जी एच मिलेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि इससे हम कंक्लूजन का निकालेंगे, जितना सेल होगा उतना ही सब सेल होगा। पहला सेल में एक सब सेल, दूसरा सेल में 2 सब सेल, तीसरा सेल में 3 सब सेल, चौथा सेल में 4 सब सेल, पांचवा सेल में 5 सब सेल। इसका मतलब है नंबर ऑफ सब सेल इन ए गिवन सेल इज, किसी सेल में कितना सब सेल होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होगा। ये बहुत इसका क्रूशियल पॉइंट निकला है कि किसी सेल, पांचवा सेल में कितना सब सेल? 5 हो जाएगा। छठा सेल में कितना सब सेल? 6 हो जाएगा। पहला सेल में कितना सब सेल? 1 हो जाएगा। दूसरा सेल कितना सब सेल? इसमें सोचना नहीं है, जितना सेल होगा उतना ही सब सेल होगा। तो थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट हम निकालेंगे। द नंबर ऑफ सब सेल इन ए गिवन सेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना सेल होगा उतना सब सेल रहता है। अब यहां से प्रूव भी हो रहा है। द नंबर ऑफ सब सेल in a given cell क्या होगा? इक्वल टू यहाँ खाली जगह भरना है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सब सेल इन ए गिवन सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या फिलअप हो सकता है? एन के बराबर होगा। तो किसी सेल में कितना सब सेल होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होगा। अब नेक्स्ट इसके बाद जैसे यहां पर सेल लिखे हैं और यहां पर सब सेल लिखेंगे, ये बात और आपको क्लियर होगा। थोड़ा बहुत अगर डस्ट होगा तो ये डस्ट आपको ये हटा देगा। थोड़ा बहुत डस्ट रहता है पहला बार में, अब ये हटा देगा। मानिए कि पहला सेल है, तो पहला सेल में कितना सब सेल होगा? एक सब सेल एस होगा, तो इसको हम 1 से लिखेंगे। 1 मतलब पहला सेल में एस सब सेल है। अगर 2 है तो 2 सब सेल होगा एस पी, तो इसको लिखेंगे 2s 2s। अगर तीसरा सेल होगा 3 सब सेल होगा एसपीडी, तो लिखेंगे 3s 3p और 3d। आसान लग रहा है। पहला सेल s, दूसरा सेल sp, तीसरा सेल spd। अब चौथा सेल अब आप लोग कह सकते हैं कि क्या होगा? spd हो जाएगा। तो चौथा सेल है इसलिए 4s हो जाएगा। 4s 4p 4d हो गई। अब यहां पर एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, अब है शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप पर ध्यान दीजिएगा। ऑर्बिटल का शेप पूछता है। शेप ऑफ अब हम ध्यान देंगे ऑर्बिटल का शेप पर। इसको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, कुछ देर के लिए ख्याल कर लीजिए, बाद में बहुत ही हेल्प करेगा। फिर इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ऐसा क्या होगा, लेकिन अभी याद कर लीजिए कि शेप कैसा होता है। शेप ऑफ सब
शेप। जैसे एस है, एस का शेप स्फेरिकल होता है, एस का शेप स्फेरिकल होता है, स्फेयर रहता है, मैंने तीनों एक्सिस रहेगा, स्फेयर रहेगा, ऐसे रहेगा। स्फेयर का मतलब कि थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाएगा, इसलिए जेड एक्सिस भी आ जाएगा। ऐसे देखने में सर्किल टाइप के लग रहा है, सर्किल नहीं है, सर्किल में रहता है एक दो एक्सिस, एक सर्वाइव, सर्किल 2 डायमेंशन है, स्फीयर 3 डायमेंशन है, इसलिए थोड़ा सा थिकनेस दिखा दिए हैं समझने के लिए कि ये कहाँ से, देखने में तो सर्किल लग रहा है, तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। यही सर्किल और स्फीयर में अंतर है, सर्किल में रहेगा 2 डायमेंशन है सर्किल, और स्फीयर 3 डायमेंशन है। तो एस का शेप हो गया स्फेरिकल। अब पी का शेप थोड़ा सा अद्भुत रहता है, अजीबोगरीब लगेगा। पी का शेप कैसा रहेगा, तो एस का शेप हो गया स्फेरिकल, और पी का शेप क्या होगा, तो पी का शेप कैसा रहता है, देखने में भी आपको लगेगा कि क्या आप कर रहे हैं, लगता है कि फूल बना रहे हैं। देखिए दिस इज, ध्यान दीजिएगा, दिस इज पी सब शेप, पी, यही पी का शेप होता है, पी का शेप। देखने में लगता है कि डमरू जैसा है, डमरू आप लोग देखा होंगे, डमरू इधर बीच में, तो इसीलिए इसको डम्बेल कहते हैं, इसका नाम है डम्बेल, डम्बेल। पी का शेप हो गया डम्बेल, एस का शेप स्फेरिकल, पी का शेप डम्बेल। अब आपका इंतजार होगा कि डी का शेप क्या होगा, डी का शेप क्या होगा, 2 एक्सिस पर हम डम्बेल रख देंगे, एक मान लिया कि इस पर रख देंगे एक डम्बेल, और दूसरा डम्बेल इस पर रख देंगे। या इसको कहते हैं डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। एस हो गया स्फेरिकल, पी हो गया डम्बेल, और डी हो गया डबल डम्बेल। अब आप लोग सोचते होंगे कि एफ क्या होगा, तो एफ आप लोग को पढ़ना नहीं है तो कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, ऐसे ही ट्रिपल डम्बेल रहता है। एफ आप लोग को नहीं है सिलेबस में, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, जो है उस पर ही ध्यान दे दीजिए तो मोर देन एनफ। एस हो गया स्फेरिकल, पी हो गया डम्बेल, और डी हो गया डबल डम्बेल, अब एफ हो गया कॉम्प्लेक्स। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे, लेकिन यह बात जरूर याद रखिए, एस का शेप स्फेरिकल, पी का शेप डम्बेल, डी का शेप डबल डम्बेल, अब एफ कॉम्प्लेक्स लिखे, तो स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आगे, अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन से और क्लियर होगा। जैसे कहीं पर 1s लिखा होगा तो कहेगा इसका एन और एल बताइए, तो इसका एन तो हो जाएगा 1, ई जो है एन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसका एल पूछ देगा क्या होगा, तो एल माने एस सबसेल का एल कितना बताए हैं, 0, तो एस रहेगा तो एल 0 होगा, पी रहेगा तो एल 1 होगा, और डी रहेगा तो एल 2 होगा, और एफ रहेगा तो 3 रहेगा, तो 1s में कितना होगा, 0, इसलिए 1s का कहेगा कि एन और एल बताइए, तो एन बराबर 1 और एल बराबर 0। उसी प्रकार 2s देखिए, 2s, तो 2s का एन कितना होगा, बोलिए 2, और एल कितना होगा, 0 होगी। उसी प्रकार 2p देखिएगा, अब तो आप लोग कह सकते हैं कि 2p क्या होगा, तो एन बराबर 2 बोल दीजिएगा, और एल बराबर चूंकि p है तो 1 बोल दीजिए, 2। उसी प्रकार 3p अगर पूछेंगे तो 3p का एन और एल क्या हो जाएगा, एन बराबर 3 और p बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि p के लिए एन होता हुआ,
n बराबर 3 और p बराबर 1। उसी प्रकार 3D देखिए, 3D कभी कभी 3D को पूछेगा n और n बताइए 3D, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 3 और n बराबर 2। d के लिए तो s के लिए a 0 होगा, p के लिए 1 होगा और d के लिए 2 होगा। कभी कभी पूछ देगा ऐसा, बताइए 3f, f के लिए कितना होता है 3, तो इसको लोग लिखेगा n बराबर 3 और n बराबर भी 3। एक बात इसको गौर कर रहे हैं, यहां पर गौर कीजिए, E1 है तो 0 है, E2 है तो 0 है, E2 है तो 1 है, 1 है, E3 है तो 2 है। माने n और n कभी न्यूमेरिकली सेम नहीं हो रहा है, n बराबर 3 n बराबर 3 नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। अब आप देखिए कि तीसरा सेल में तीनों सबसेट होता है, s p d, f नहीं होगा, तो 3f नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे ये डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर होगा ये डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं कि l बराबर 3 लिख दिया, तो कैसे हो जाएगा 3, अब दोनों बराबर हो जाएगा, n - 1 आता है, ये कम रहना चाहिए, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट, इसका एक चीज और है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो एंगुलर मोमेंटम ही इलेक्ट्रॉन को बताता है। इससे क्वेश्चन आता है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार क्वेश्चन आया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इट इंडिकेट्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ही बताता है, एंगुलर मोमेंटम। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताया, सबसेल के बताया, सबसेल का शेप बताया, किसी सेल में कितना सबसेल होगा बताया, और सबसेल एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू कहाँ से होगा 0 to n - 1। उसके बाद सभी का नोटेशन बताया, l बराबर 0 s हो गया, l बराबर 1 p हो गया, l बराबर 2 d हो गया, l बराबर 3 f हो गया। अब है कि प्रत्येक का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसके बारे में भी जानकारी देता है। इट इंडिकेट्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। इसका प्रूफ है, लेकिन प्रूफ हम करेंगे वक्त आने पर, वक्त अभी नहीं आया है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, किसी सबसेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का नोटेशन यहाँ एल है, इसका फार्मूला है, इसको हम प्रूफ करेंगे कहाँ से फार्मूला आया है। जनरली इसका प्रूफ मिलता नहीं है, बहुत कोशिश कीजिएगा, खोजते खोजते थक जाइएगा, प्रूफ नहीं मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, बाद में हम प्रूफ कर देंगे कहाँ से आया है, लेकिन अभी आप लोग याद कर लीजिए कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला कहाँ से आया है। कैसे बहुत ही बताए हैं कि एंगुलर mvr बराबर nh/2 पर, तो कहाँ से आया, उसका प्रूफ है। उसी प्रकार इसका प्रूफ है, लेकिन अभी जरूरी नहीं है। ये होता अंडर रूट l into l plus 1, ये अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट और रूट स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा h/2 पाई, h/, तो अंडर रूट l into l plus 1 h/2 पाई। जैसे 1s का हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इससे रहता है 1s का एंगुलर मोमेंटम, तो 1s का एंगुलर मोमेंटम l बराबर s के लिए स्मॉल l का वैल्यू क्या होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा था, इस माने एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है कि स्मॉल l और कैपिटल L को डिफरेंशिएट कीजिए, तो स्मॉल l इंडिकेट्स एजीमुथल क्वांटम नंबर और कैपिटल L इंडिकेट्स एंगुलर मोमेंटम। अब इसका आंसर लोग छोड़ दिया, अब अगर लिख देता तो 4 नंबर मिल जाता, इतने लिखना। तो 1s के लिए l बराबर 0, तो यहाँ l बराबर 0 जब रखेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए 1s का एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया। उसी प्रकार 2p का हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो 2p का एंगुलर मोमेंटम मतलब l बराबर 1, l बराबर हम रखेंगे 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 + 1, 1 + 1 h/2 पाई, अर्थात रूट h/2 पाई।
इसलिए कभी अगर 2p के लिए हम पूछेंगे एंगुलर मोमेंटम h/2 तो √2h/, एक बार और क्वेश्चन पूछा था इसमें कि 3d का एंगुलर मोमेंटम बता दीजिए। 3d d के लिए l बराबर 2, l बराबर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे और 2 + 1 रखेंगे, l × l + 1 और h/2 का रूट के बाहर है, इसको लिख देंगे √6h/2। इस तरह हम कह सकते हैं कि 1s का एंगुलर मोमेंटम 0, 2p का एंगुलर मोमेंटम √2h/2, 3d का कहने का मतलब है कि SPD का फिक्स रहेगा। जैसे हम 3p का पूछेंगे तो 3p का हो जाएगा √h/2, अब 4 का भी पूछेंगे तो उतना ही हो जाएगा √h/2। उसी प्रकार अगर 3d का पूछेंगे, 3d तो हो चुका, अगर 4d का पूछेंगे तो ऐसा ना सोचेगा कि 3d का अलग है 4d का अलग है, 4d का भी हो जाएगा √6h/2, या 5d का भी पूछेंगे तो हो जाएगा √6h/2। कहने का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम ASP/dF का होता है, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि फार्मूला में n नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन a। के बारे में इतना जानिएगा कि l बराबर 0 S सबसेल होता है, इसका नाम S। l बराबर अगर 1 होगा इसको P सबसेल होगा, अब l बराबर अगर 2 होगा D सबसेल होगा, अब l बराबर 3 होगा F सबसेल होगा। ऐसे GH भी है, वो जरूरी नहीं है। तो यहां पर क्या है, आप देखिए, अब एक चीज और ख्याल रखिएगा, अगर ये सबसेल है तो इसका शेप स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। इतना बात आपको दिमाग में रहना चाहिए, एनी टाइम रहना चाहिए। अब P है तो डंबल है, P है तो डंबल इसका शेप होता है, और D है तो डबल डंबल है, डबल डंबल है। अब F है तो कॉम्प्लेक्स है। इतना बात आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका फिगर आपको दिमाग पर प्रिंट हो जाना चाहिए, दिस। और दूसरा, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला भी ठीक चाहिए, √L, l + 1 h/2।